बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे मैथ की सेकंड ईयर की, जिसका हम वैसे प्लस वाला देखते हैं। उसमें क्या है, हमें दो फंक्शन दिए हुए हैं, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है वो है 2x + 1 के इक्वल, और एक जी ऑफ एक्स दिया हुआ है वो इक्वल है 3/x - 1। दो फंक्शन दिए हुए हैं, इसमें हमने चार काम करने हैं। चार जो है इसमें क्वेश्चन है। पहला ये है एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करना है, नंबर 2 है जी ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है, नंबर 3 एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है, और लास्ट पर है जी ऑफ जी एक्स आपने फाइंड करना है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं इसमें। अब ये देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास दिया हुआ है एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या है, देखिए एफ ऑफ जी एक्स का मतलब है कि एफ की वैल्यू के अंदर आपने क्या पुट करना है, जी की वैल्यू पुट करनी है। जो पहले दिया हुआ है उसके अंदर आपने सेकंड वाली वैल्यू पुट करनी है। कैसे पुट करेंगे, हम सबसे पहले हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x + 1। लेकिन जहां पे इसका ये सारा x का एफ का, उसकी जगह हमने क्या वैल्यू पुट करनी है, gx। जहां पे x आ रहा है वहां पे हमने क्या पुट कर देना है, इस x की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है 2 ऑफ इस x की जगह पे हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी है, g की वैल्यू। और g की वैल्यू क्या थी 3/x - 1, और ये वाला +1 वैसे ही। यानी f ऑफ x के अंदर जहां पे x आ रहा है वहां पे किसकी वैल्यू रख देनी है, g की वैल्यू रख देनी है। अब ये 2 को 3 से करेंगे 6/x - 1 + 1। इसके नीचे कुछ नहीं तो हमने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, x - 1। एलसीएम इस तरह से लेते हैं, नीचे वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस इसको इससे करेंगे तो ये x - 1 ही रहेगा। तो क्या आ गया x, ये 6 और -1, 6 - 1 कितना आ गया 5, और नीचे क्या है x - 1। ये किसका आंसर आ गया, f ऑफ जी एक्स का। उसके बाद सेकंड वाले में हमें क्या करना है, सेकंड वाले में हमें करना है g ऑफ एफ एक्स। आप पहले इसकी वैल्यू लिखेंगे, g की वैल्यू लिखेंगे वो है 3/x, ये x है -1। लेकिन जहां पे x आना था वहां पे हमें क्या पुट करना है, f की वैल्यू। तो f की वैल्यू क्या थी 2x + 1। अब 3/2x + 1, और ये -1 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस कट गया 3/2x, और ये किसका आंसर आ गया हमारे पास, g ऑफ एफ एक्स का आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास f ऑफ f को हमने फाइंड करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसकी वैल्यू लिखेंगे f की, और f की वैल्यू हमारे पास क्या थी, f की वैल्यू थी हमारे पास 2x + 1। क्या थी f की वैल्यू 2x, x की जगह छोड़ दी +1, और x की जगह पे हमने क्या करना है, अगेन f की वैल्यू पुट करनी है। f के अंदर ही f की वैल्यू पुट करनी है, तो x की जगह फिर f की वैल्यू आ गई वो 2 + 1। अब 2x को 2 से किया तो कितना हो गया 4x, फिर 2 को 1 से किया तो +2, और ये वाला +1 एज इट इज आ गया। अब 4x 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। अब ये वैल्यू अलग से क्योंकि x के अलावा है तो ये ऐड हो जाएगी, x वाली वैसे आ जाएगी। ये हमारे पास f ऑफ f भी आ गया, और लास्ट वाला नाम क्या था, हमने g ऑफ g निकालना है। तो पहले हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, g की वो थी 3/x - 1। ये g की वैल्यू थी 3/x - 1। आपने वैसे लिखा लेकिन x की जगह छोड़ दी, क्योंकि वहां पे हमने किसकी वैल्यू रखनी है, g की वैल्यू रखनी है। अब वो क्या है 3/x - 1। तो हमारा क्या हो गया क्वेश्चन 3/x - 1 और माइनस ये वाला 1। इसके नीचे कुछ नहीं तो हमने क्या लगा दिया 1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हम क्या एलसीएम आएगा, ऊपर 3 डिवाइडेड बाय इसका एलसीएम लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा, x - 1 को 1 से, 1 को 3 से किया तो 3, और ये वाली रकम इससे होगी जब -x - 1 इससे होगा तो ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ऊपर 3 है, ये जो बटे के नीचे बटा कहीं ऊपर चला जाता है तो x - 1 ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा हमारे पास, नीचे रह जाएगा 3 - x, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब
हमारा क्या आंसर आ गया 3 को इसके करना है, करने नहीं करना तो ऐसे भी लिख लें 3 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 और साथ क्या है माइनस एक्स है। ये 3 प्लस 1 4 हो गया और माइनस ये वाला एक्स एज इट इज आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका फर्स्ट वाला पार्ट जो है आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें आपने 4 चीजें फाइंड करनी थी, हमने वो 4 भी कर दी।